अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉबी क्रिकेट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूलेंगे। फ्लड लाइट्स की रोशनी में स्टेडियम मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। हर तरफ शोर, नारे और जोश नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर तमाशाई जानता हो कि आज कुछ खास होने वाला है। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत और तजर्बाकार टीम थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम के चेहरों पर कोई खौफ नहीं था बल्कि एतमाद और हौसला साफ झलक रहा था। तो नाज़रीन, टॉस का लम्हा आया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यह फैसला बहुत वाज़ा पैगाम था कि टीम चाहती है कि पहले ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डाले और फिर हदफ का ताक़ब पूरे एतमाद के साथ करें। ऑस्ट्रेलिया की जानब से ओपनिंग के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान में आए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज पिच से लग रहा था कि वो तेज आगाज के इरादे से आए हैं। शुरू में उन्होंने गेंद को समझा, शॉट्स नहीं खेले, लेकिन जैसे ही सेट हुए रन्स आना शुरू हो गए। नाजरीन, मिचेल मार्श ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। पुल शॉट्स, कवर ड्राइव्स और लंबे शॉट्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को मुहताज कर दिया, मगर तीसरे ओवर्स में पाकिस्तान को वो कामयाबी मिली जिसका इंतजार था। सलमान मिर्जा ने एक अंदर आती हुई गेंद करवाई। मार्च ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सही तरह बैट पर न आई। गेंद हवा में गई और फील्डर्स ने आसान कैच पकड़ लिया। मिचेल मार्श 12 गेंदों पर सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो गए और स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। नाजरीन, अगरचे एक विकेट गिर चुके थे, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ ट्रेविस हेड पूरी रवानी में नजर आ रहे थे। वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे बल्कि हर ओवर्स में बॉलर्स पर दबाव बढ़ा रहे थे। छठे ओवर्स में जब गेंद इब्रार अहमद को मिली तो ट्रेविस हेड ने जारहाना अंदाज अपनाया। लगातार 3 शॉट्स खेले और तमाशाई अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उसी ओवर में ट्रेविस हेड ने अपनी 50 भी मुकम्मल की और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को रफ्तार मिल गई। नाजरीन, ट्रेविस हेड का साथ देने कैमरून ग्रेज आए। उन्होंने इब्तदा में मुहताज अंदाज अपनाया और अपनी विकेट की हिफाजत की, मगर जैसे ही वो सेट हुए इन्होंने भी बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की। इनका अंदाज पुरस्कून था, लेकिन बहुत मुअस्सर वो गैप्स में खेल रहे थे। सिंगल्स और डबल के साथ साथ बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। ग्रीन ने 20 गेंदों पर 38 रन बनाए और मिडल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत पोजीशन पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इनिंग्स के आखिरी हिस्से में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। मिचेल ओवन और मैट शॉट्स ने तेजी से रन्स बटोरे और हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। मार्कस स्टोनस ने भी अपनी ताकत दिखाई और इनके शॉट्स में जबरदस्त पावर नजर आई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भरपूर कोशिश की, मगर आखिरी ओवर्स में रन्स रोकना मुश्किल हो गया। जब 20 ओवर्स मुकम्मल हुए थे, स्कोर बोर्ड पर 216 रन दर्ज थे, जो एक बड़ा हदफ था। दोस्तों, अब बारी थी पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया का माहौल यकसर बदल चुका था। हर फैन खड़ा था, हर आंख मैदान पर जमी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि ये चीज यादगार बन सकती है। ओपनिंग के लिए साइम अयूब और साहिबजादा फरहान मैदान में आए। दोनों ने आते ही ये वाजा कर दिया कि वो इस हदफ को दबाव के तौर पर नहीं ले रहे बल्कि एक मौका समझ रहे हैं। पहले ओवर्स में फरहान ने तहम्मुल से खेलते हुए 2 खूबसूरत चौके लगाए और एतमाद का इजहार किया। दूसरे ओवर्स में साइम अयूब ने अपनी क्लास दिखाई। एक गेंद थोड़ी ऊपर आए और साइम अयूब ने शानदार नो लुक शॉट खेल दिया। लम्हा भर के लिए स्टेडियम खामोश हो गया और फिर ऐसा शोर मचा के कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। इस शॉट ने न सिर्फ रन दिए बल्कि टीम का हौसला भी बुलंद कर दिया। तीसरे ओवर्स में फरहान ने जारहाना अंदाज अपनाया और लगातार 3 छक्के लगाकर मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, 4 ओवर्स के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने साफ पैगाम दे दिया था कि वो इस बड़े हदफ से नहीं डर रहा। 5 ओवर्स मुकम्मल हुए तो स्कोर 60 रन बगैर किसी नुकसान के था। रन रेट कंट्रोल में था और शायकीन क्रिकेट पुरजोश थे। छठे ओवर्स में एक बार फिर बाउंड्रीज लगी, लेकिन उसी दौरान साइम
अयूब एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अगरचा वो आउट हो गए मगर इनकी इनिंग्स ने चेज की मजबूत बुनियाद रख दी थी। दोस्तों अब क्रीज पर आए किंग बाबर आजम और स्टेडियम में एक नया जोश पैदा हो गया। बाबर आजम ने आते ही एक खूबसूरत चौका लगाया और लगा के और वो इनिंग्स को संभालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अगले ही ओवर्स में एडम जैम्पा की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। एक लम्हे के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और पाकिस्तानी शायकीन को झटका लगा। दोस्तों उसी मौके पर जिम्मेदारी एक बार फिर साहिबजादा फरहान पर आ गई और उनके साथ फखर जमान क्रीज पर आए। फखर जमान ने आते ही जारहाना अंदाज अपनाया और बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। मार्कस स्टोनस के ओवर में दोनों बैटर्स ने मिलकर बाउंड्रीज लगाई और दबाव दोबारा ऑस्ट्रेलिया पर मुंतकिल हो गया। दोस्तों फरहान अब मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके थे और हर ओवर्स में रन्स बना रहे थे। फरहान की बैटिंग में एतमाद साफ नजर आ रहा था। वो गेंद को अच्छी तरह देख रहे थे, समझ रहे थे और सही वक्त पर शॉट्स भी खेल रहे थे। 15वें ओवर्स में इन्होंने एक शानदार शॉट खेलकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। ये सेंचुरी सिर्फ रन्स की ही नहीं थी बल्कि हौसले, एतमाद और नीयत की जीत थी। दूसरी तरफ फखर जमान ने भी तेज रफ्तार और मुअस्सर इनिंग्स खेली। इन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लिया मगर जब तक क्रीज पर रहे रन्स बनाते रहे और टीम को हदफ के करीब ले आए। चंद ओवर्स के अंदर हदफ महज एक रस्मी कार्रवाई बन गया। पाकिस्तान ने यह मैच नहायत एतमाद के साथ जीत लिया, यानी कि अपने नाम कर लिया और मैदान में जश्न का समा बन गया। दोस्तों खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, शायकीन खुशी से झूम रहे थे और स्टेडियम में पाकिस्तान के नारों की गूंज थी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब प्लेयर ऑफ द मैच का ऐलान हुआ तो किसी को हैरत नहीं हुई। साहिबजादा फरहान को उनकी शानदार इनिंग्स पर यह एजाज मिला। उनकी बैटिंग ने साबित कर दिया कि वो दबाव में भी बड़ा खेल खेल सकते हैं। ये रात सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी बल्कि एक पैगाम थी कि पाकिस्तान की टीम बड़े हदफ से खौफजदा नहीं होती। ये टीम जानती है कि मुश्किल हालात में कैसे मुकाबला करना है और कैसे जीत हासिल करनी है। इसी जीत के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार आगाज किया। दोस्तों आखिर में एक अहम बात याद रखना जरूरी है कि यह पूरी कहानी, पूरा तजिया एक फैन मेड फिक्शनल स्टोरी है। इसका किसी हकीकी मैच से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का असल पहला टी20 मैच 29 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। यह वीडियो सिर्फ आपकी तफरीह के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये कहानी, अगर आपको ये तजिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी से दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।